हेलो स्टूडेंट, आज हम विलियम प्रावस्था में पराशरण दाब ज्ञात करने संबंधित न्यूमेरिकल की बात करते हैं। K4 Fe6 का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का पराशरण दाब ज्ञात करो, जिसमें R का मान दिया हुआ है। पराशरण दाब ज्ञात करना है, इसके लिए पाई बराबर ICRT, I वांटाप गुणांक है, जिसमें सबसे पहले I ज्ञात करना होगा। I के लिए फॉर्मूला होगा 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 बटा 1। एल्फा बराबर 46% आयनित होता है, अतः 46 बटा 100। n बराबर 5 होगा, क्योंकि K4 Fe6 का आयनन करने पर 4 पोटेशियम आयन जबकि 1 आयन ये संकुल का होगा। तो इस प्रकार से n का मान 5 यहाँ से प्राप्त होगा। I बराबर 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 46 बटा 100, n का मान 5 माइनस 1 बराबर 2.84, I का मान आ गया। इसके पश्चात C की वैल्यू दी हुई है 0.1, T इजगल टू 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं 300 केल्विन। पाई हमें निकालना है, पाई के लिए ICRT, I की वैल्यू, C की वैल्यू, R की वैल्यू और ये T की वैल्यू। तो इस प्रकार से पराशरण दाब 6.98 वायुमंडल आ गया। इसके पश्चात हम वांटाप गुणांक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध स्थापित करते हैं। तो माना विलेय के n अणु संगुणित होकर एक अणु बनाते हैं। विलेय के जो n अणु है वो संगुणित होकर के जुड़ करके और एक अणु बनाते हैं। संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो n अणु AN में परिवर्तित हो गए, संगुणित होकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। प्रारंभ में मोल की संख्या 1 है, जबकि इसके पश्चात उत्पाद जो है वो 0 है। संगुणन के पश्चात मोल की संख्या 1 माइनस एल्फा, एल्फा कम होगी इसमें, और ये एल्फा बाई n। विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n। विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या का मान 1 होता है। तो वांटाप गुणांक बराबर संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटा संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। तो ये 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n, ये संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या आ गई, और संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या जो सैद्धांतिक मान है वो 1। I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n, समीकरण को लिखा n IN इजगल टू n माइनस n एल्फा प्लस एल्फा। n से n कैंसिल हो जाएगा, एल्फा यहां पर बचा। IN n को इस तरफ लेते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो IN माइनस n बराबर एल्फा माइनस n एल्फा। n यहां से कॉमन लेते हैं, तो I माइनस 1 इजगल टू एल्फा 1 माइनस n। एल्फा इजगल टू ये ऊपर की ओर, तो n I माइनस 1 बटा 1 माइनस n। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारे को प्राप्त हुआ। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल C6H5COOH 20 ग्राम बेंजीन में घुला है। इसका हिमांक अवनमन 0.317 है। C6H5COOH की संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए KF का मान दिया है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। MB प्रेक्षित बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बटे डेल TF गुणा WA। इस
फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जिसमें KF दिया हुआ है, डेल TF 0.317 केल्विन हिमांक अवनमन का मान दिया हुआ है, WB 0.3 ग्राम ये बेंजोइक अम्ल की मात्रा है, WA बराबर 20 ग्राम जो बेंजीन 20 ग्राम में घुला हुआ है। तो MB बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बटे डेल TF गुणा WA, ये वैल्यू हमने इसमें रखी। तो हमारे पास में जब इसको सॉल्व करते हैं तो MB प्रेक्षित 241 इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के प्रश्न करने हैं। इसके बाद में हमें I निकालना है। तो I निकालने के लिए सैद्धांतिक अणुभार जो 122 होता है बेंजोइक एसिड का बटा प्रेक्षित अणुभार, तो I बराबर 122 बटा प्रेक्षित 241 जो ज्ञात किया हमने, तो ये हमारे पास में 0.506 प्राप्त हो गया। C6H5COOH बेंजीन में द्विलक बनाता है, अतः N बराबर का मान 2 हो गया, क्योंकि दो अणु मिलकर के और एक अणु का निर्माण करते हैं। एल्फा बराबर Ni-1 बटा 1 - N, ये सूत्र के द्वारा। तो N का मान यहाँ पे 2 है और 0.506 - 1 ये 0.506 वांठाप गुणांक -1 बटे 1 - 2। तो एल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे को ये प्राप्त हुई 98.8%। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न विलयनों का पराशरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। पराशरण दाब ज़्यादा किसका है, उसके बाद में उससे कम और सबसे कम, ये हमें इसमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो पराशरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात पाई पराशरण दाब समानुपाती है नंबर ऑफ पार्टिकल के, कणों की संख्या के। तो इसमें देखते हैं तो AlCl3 कुल आयनन के दौरान आयन प्राप्त होते हैं 4, एक एल्यूमिनियम का होता है Al3+ चार्ज है प्लस 3Cl-, तो ये 3 और 1 4 हो गए। यहाँ पे आयनन के दौरान एक Mg का होगा, 2 Cl के होंगे, 3 हो गए, एक NaCl, तो यहाँ पर इसका 2 हो गया, एक Na का और एक Cl का। तो आयनन के दौरान जो आयन बनते हैं वो 2, 3 और 4, तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम में हो गया। इसके बाद में हम प्रतिलोम पराशरण की बात करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो विलयन पर पराशरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन में से विलायक SPM से होते हुए शुद्ध विलायक की ओर गति करता है। इस घटना को प्रतिलोम पराशरण कहा जाता है। पराशरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन होता है, जबकि प्रतिलोम पराशरण में इसके विपरीत होता है। इसमें विलयन की ओर से विलायक के कणों की ओर विलायक के अणुओं का गमन होता है। इस क्रिया के लिए अधिक दाब सहन करने वाली SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं, जो सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है। इस क्रिया द्वारा समुद्री जल या कठोर जल को शुद्ध किया जाता है, अतः यह प्रक्रिया विलवणीकरण कहलाती है। जैसे इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ये शुद्ध जल है विलायक और ये लवणीय जल है समुद्री जल, पिस्टन लगाया हुआ है। तो इधर से पराशरण में शुद्ध जल की ओर से कण लवणीय जल की ओर जाते हैं, जबकि विपरीत पिस्टन से दाब को डाला जाता है, जिससे लवणीय जल से विलायक के कण या अणु शुद्ध जल की ओर
गमन करते हैं एसपीएम से होते हुए।